हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का जय स्वागत है। श्रीमन्नारायण। परिवर्तनी एकादशी चतुर्मास की 5वीं एकादशी है। यह एकमात्र एकादशी है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पड़ती है। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर को यानी आज रखा जा रहा है। मान्यता है कि जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है उसे इस एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते हैं उन्हें भी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनने से आरोग्य और समृद्धि का लाभ होता है। आइए अब जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व वामन एकादशी की कथा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी ये कथा। परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि पांडवों ने इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें राज्य के साथ साथ इंद्र के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत की कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर समेत अन्य पांडव भाइयों और द्रौपदी को सुनाया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली और सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे धैर्यपूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी पाद्म एकादशी और जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस व्रत को रखने और पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की मेरी यानी भगवान विष्णु की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है? आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जांघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण
योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को मेरा भजन संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के पश्चात अगले दिन वामन द्वादशी मनाई जाती है। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो द्वादशी के दिन आप वामन देव की पूजा और कथा का श्रवण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि आप एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जला व्रत रख के विधि विधान से पूजा करने के पश्चात फलाहार लेते हैं तो आपको एकादशी के साथ साथ वामन द्वादशी का फल भी प्राप्त होता है। व्रत का पारण का समय 15 सितंबर को 6:06 से 10:12 तक होगा। एकादशी को विधि विधान से व्रत करके और वामन द्वादशी का समय से पारण करने से हमें श्रीहरि और वामन देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अपने सुझाव भी अवश्य लिखें, इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा